So today morning we're going to have two sessions right now. और आज की सुबह हम दो सत्र में देखेंगे. The first, we're going to talk about where the translators in the Bible, they translate the word young men. Every time you see the word young men, what is that word? और बाइबल में अगर देखेंगे तो बाइबल के जो अनुवादक हैं उन्होंने हमेशा नौजवान करके उस शब्द को ट्रांसलेट किया है. ये नौजवान आखिर है क्या? What is this word young man? तो ये नौजवान का मतलब क्या है? You know, as you remember, I was saying that there is no word for youth in the Bible. अगर याद आपको होगा मैंने कहा था कि बाइबल में जवानों के लिए कोई शब्द नहीं है. There is no word for teenager in the Bible. और बाइबल में किशोरों के लिए भी कोई जवाब नहीं है. There is even no word for adult in the Bible. और बाइबल में वयस्क के लिए भी कोई शब्द नहीं है. Either you are children, चाहे आप या आप बच्चे हो, or son and daughter, या पुत्र और पुत्री, or husband and wife, या पति या पत्नी, or a person who is married to Jesus. और वह व्यक्ति जो यीशु से जिनकी शादी हो चुकी है. If you are not married to a human being, you are married to Jesus. यदि आप धरती पर किसी से अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी यीशु से हुई. There is no word called single. और कोई अकेला का शब्द बाइबल में नहीं है. There is no word called the gift of singleness. और कोई भी बाइबल में ऐसा शब्द नहीं है जहाँ पर लिखा है कि आपको अकेले रहने की बुलाहट है. God himself said it's not good for you to be alone, to be single. क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि ये मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है. So how can he say gift of single? Yeah, he's not happy with single. वरदान दे सकता है अकेले रहने का. You know, sometimes we say in English, no, you see double and cause trouble. जब आप दो देखते हैं तो क्या करते हैं, आप समस्या से होकर गुजरते हैं. But over here, I want to say, if you be single, you'll cause trouble. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, यदि आप अकेला हैं तो आप समस्या में पड़ेंगे. Either you are married to somebody physically, चाहे or you're married to शारीरिक रीति Jesus. से किसी के साथ आपकी विवाह हो चुकी or you're या married. नहीं तो आप यीशु के साथ विवाह हुई. Okay, and in married people, you're still married to Jesus and to your spouse. और जो शादीशुदा हैं उनके लिए आप अपने साथी से आपकी विवाह हुई है, इसके साथ साथ यीशु से भी आपकी विवाह हुई. So let's open up our Bibles and look at two verses, इसलिए आइए बाइबल खोलें और दो वचनों को हम लोग देखेंगे and we'll explain, expound it. Yeah. और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. Deuteronomy 32 verse 25. व्यवस्था विवरण की किताब उसका 32 अध्याय और 25 पद. The sword shall destroy outside, there shall be terror within, for the young man and virgin, the nursing child and the man of gray hairs. बाहर से तलवार से मारेंगे हाँ. बाहर वे तलवार से और मरेंगे कोठरियों के भीतर भय से क्या कुमारे और क्या कुमारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा और क्या पक्के बाल वाले सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे. The word over there in English is young man and young man and virgin. और यहाँ पर जो इंग्लिश में शब्द आया है वो है नौजवान या कुमारियां. And और कुमारियां. young man, male, and female is virgin. और नौजवान और कुमारियां. Now this word in the Hebrew is the word bakur. और हिब्रू में ये शब्द वकूर है. Bakur, Bakur. B-A-C-H-U-R. बकूर BACHUR. No, बकूर. just for young man. ये नौजवान के लिए शब्द है. बकूर. B-A-C-H-U-R. Bakur. बकूर. Now, according to Hebrew rules, और इब्रानी के नियम के अनुसार if the male is bakur,
the female has to be bakura. तो अगर पुरुष बकूर है तो स्त्री बकूरा होनी चाहिए. That's the grammar rules. Like in Hindi also you have, in English also you have. There's जैसे a हिंदी में या इंग्लिश में हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर के कुछ नियम होते हैं. so you have male, तो पुरुष है and you put fe in front of it, it becomes female. है ना. तो ES अगर लगाए तो इंग्लिश में बाहर में तो फिर वो उसके लिए स्त्री बन जाती है. Okay. So what do you say? Nar, जैसे कहते हैं नर and then you add one I, it becomes. और उसके आगे एक दीर्घिकार लगा देते हैं तो नारी बन जाती है. You understand? So in Hebrew also the same rules. तो ऐसे ही इब्रानी में भी यही नियम है. But my God, he destroyed his own grammar rules. लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं तो उसने ग्रामर का जो रूल है, व्याकरण का नियम है, उसने खुद यहाँ बर्बाद कर In दिया Hebrew. हिब्रू में. Instead of इब्रानी में. having male is bakur and female is bakura, और पुरुष को बकूर होने के बजाय और स्त्री को बकूरा होने के बजाय he did not use the word bakura throughout the Bible. तो बाइबल के पूरे में कहीं पर भी बकूरा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ. But he addressed a woman as Betula or virgin. और स्त्री को बेतुला या वर्जिन के रूप में वहां पर दर्शाया गया. Now think about this. This is a crazy idea. Think about आप this. सोचिए इसके बारे में. ये जो है बहुत ही क्रेजी आइडिया क्या Means बोलें? pagal. पागल आइडिया, पागल Pagal. विचार, है ना? पागल सोच. God who spoke and wrote the Old Testament in Hebrew, he broke the Hebrew grammar rules. परमेश्वर जिसने इब्रानी भाषा में बाइबल को लिखा, उसने खुद ग्रामर के रूल को क्या कर दिया, तोड़ दिया. But why did he do that? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? Because he क्योंकि was trying to teach us something very, very important. क्योंकि परमेश्वर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें सिखाना चाह रहे The थे. difference between a female and a male. और पुरुष और स्त्री के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को समझाना चाह रहे थे. Everybody says bakur. सब लोग कहिए बकूर. Come on, again. बोलिए बकूर. बकूर बकूर. बकूर बोलिए बकूर. बकूर बकूर. Okay, that the Bible translates this as young man. Yeah? और इसका बाइबल का इसका जो ट्रांसलेशन होता है, इसका मतलब होता है नौजवान. But let us look at what Exodus 17:19 says. The same word young man, और हम लोग young man. निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय 19 पद में Nine, देखिए. this nine. 9. 9, 17 का 9. ओके. निर्गमन की किताब 17 अध्याय और उसका 9 पद 17:9. एक्सोडस 17:9. Let's read it together. And एक्सोडस Moses 17:9 पढ़िए. and Moses said to Joshua, choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. पढ़िए. 17 का 9. तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा. Over there, the word Moses is saying to Joshua, choose. यहाँ पर मूसा यहोशू से कह रहा है कि तुम लोगों को चुन लो. Yes? You choose some men to go and fight. कुछ लोगों को, कुछ पुरुषों को चुनो लड़ाई करने के लिए. Choose. चुन लो. Moses telling Joshua, Moses saying, I won't choose, you choose. मूसा यहोशू को कह रहा है कि तुम कुछ लोगों को चुन लो लड़ाई में जाने के लिए. He is not saying, I will choose, he is saying, you choose. मूसा यह नहीं कह रहा कि मैं चुनूंगा, बल्कि वो कह रहा कि तुम चुनो. He's telling Joshua, you be the decision maker. कि तुम
निर्णय लो क्या करना है, You make a choice which men you will take for है ना? battle. ये तुम्हारी इच्छा है कि किस लोगों को तुम लड़ाई के लिए लोगे, The word choice or choose is the word bakur. है ना? तो यहाँ पर जो शब्द है चुनने के बारे में, चूज या चुनना, यहाँ पर ये इब्रानी में बकूर शब्द आया है। So, what is the definition of a husband? तो पति का क्या यहाँ पर परिभाषा होना चाहिए? The person who makes the decisions. पति वह है जो निर्णय लेता है। A wife and a woman, you're not called by God to make decisions. God did not design you that way. तो स्त्रियां ध्यान से सुनिए या पत्नियां सुनिए, परमेश्वर ने आपको निर्णय लेने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने उस रीति से आपको नहीं बनाया। You are good as helper, not a आप एक decision maker. मददगार के लिए अच्छा है, आप निर्णय नहीं ले सकते। Do you understand? Wife? समझ में आ रहा है बात? क्यों? If the wife say, I will make the decision, the Bible actually, those women who make the decision in the Bible, God changes the grammar rule again and he makes, instead of saying she made the decision, he says he, Jezebel, made the decision. और यहाँ पर हम जब देखते हैं, जब कोई स्त्रियां कोई अगर निर्णय लेती है, तो जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर ग्रामर को बदल दिया, वैसे परमेश्वर यहाँ पर शब्द को बदलता है और कहते हैं वो कि स्त्रियां नहीं बल्कि इजेबल ने निर्णय लिया है। He, Jezebel, not she, Jezebel. हाँ, इजेबल हिंदी में हाँ, इजेबल इजेबल, बोलते हैं हाँ, ना। हाँ, तो वो जो है वह इजेबल ने ये निर्णय ली है। Yeah, not she, Jezebel, made the decision, but he, Jezebel, made the है ना? decision. वो मतलब स्त्री जजेबल नहीं, इजेबल नहीं, बल्कि पुरुष इजेबल ने क्या किया? निर्णय लिया है। Do you understand? समझ में आ रहा बात? So, ladies, moment you make the decision in your family, in your team, in your church, you are becoming a man. You've lost your authority as a woman. इसलिए याद रखें स्त्रियां, हैं? जब आप अपने समूह में अगर किसी भी तरह का अगर आप निर्णय लेते हैं, तो आप वहां पर पुरुष बन जाते हैं और स्त्री होने के नाते जो आपका अधिकार है, उस अधिकार को आप खो देते हैं। And so, single guys, when you're looking at a woman, you think, oh, she may be a good wife for me. See if she makes all the decisions. If she does, run away from her. She's Jezebel. है ना? तो जो नौजवान है, अभी अकेला है, ध्यान से सुनिए। अगर आप लड़की के लिए अगर ढूंढ रहे हैं और अगर आपको ऐसा मिलता है, आप सोचते हैं कि अगर वो निर्णय लेगी या निर्णय लेने वाली है, तो ऐसों से आप भागिए, दूर भागिए। Why did God do that? परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? Why did he make man as the decision maker? क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को निर्णय लेने वाला बनाया? Because क्योंकि man is the head of woman. क्योंकि पुरुष स्त्री का सिर है। Do you understand? समझ में आ रहा है? Who's the head of the wife? पत्नी का सिर कौन है? पति। So, if the body makes a decision, अगर शरीर अगर निर्णय लेगा, imagine, no head, only मान लीजिए decision. सिर नहीं, अगर अंग, दूसरा अंग अगर निर्णय लेगा, Booth hai. भूत होगा, भूत, घोष। So, ladies, if you make the decision in your home, you have become a booth, a ghost. है ना? याद रखिए, अगर स्त्रियां, अगर आप अगर घर में अगर निर्णय लेते हैं किसी भी चीजों का, तो आप भूत हैं, भूत। Your job is to help your husband make the wise decision. आपका काम है कि आप अपने पति को मदद करें उसे एक बुद्धिमान निर्णय लेने के लिए। You can see that the devil is coming. If your husband makes this decision, he will fail. You give him advice. अगर आपको दिख रहा है कि शैतान आ रहा है ना, और आपके पति ये निर्णय अगर लेंगे तो कुछ नाश हो सकता है, तो आप उसको सलाह दीजिए। Meaning of helper means your counselor. जो मददगार का जो मदद है, मतलब होता है सलाहकार। Okay?
See, I'll give an example from my life. Yeah? और मेरे जीवन से मैं आपको एक उदाहरण दूंगा. My wife and myself, once we had a big fight. मेरे और मेरी पत्नी के बीच में एक बार कस के वाद विवाद हो गया, Regarding this topic. है ना, इस विषय के ऊपर में. Okay? Now we don't. Now she understands. Yeah? अभी नहीं है, अब वो समझती है इस बात को. But in the beginning, शुरुआत में, because we did not know this together, क्योंकि हम दोनों एक साथ इस बात को नहीं जानते, when we learned this, जब हमने ये सीखा, one day before learning, we were fighting with each other. तो सीखने के पहले हम लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से. She said, I also need to make decisions, not only you. और वो बोलती थी, मुझे भी निर्णय लेने का अधिकार है, केवल आप नहीं. Then I learned this. Let me see what word of God says. And then I told her, see, you're not a bakura. You're only I'm only bakur. Yeah. है ना. और तब मैंने जब इस शब्द को सीखा, तब मैंने उनको बताया कि आप बकूरा नहीं हैं, मैं केवल बकूर हूँ. Okay? You're Betula. है ना, आप बेतुला है. And so she got angry. वो गुस्सा हो गई, She was not talking to me. वो मेरे साथ बात नहीं कर रही थी. And guess what she started doing? आप सोच के देखिए, अंदाजा लगाइए वो क्या कर रही होगी. After she started fighting me, she cleaned our whole room. It became more beautiful. Eh? है ना. और जब वो गुस्सा हो गई लड़ाई के बाद, तो क्या कही, पूरा कमरा को साफ करने It लगी. was a dirty room. It became beautiful. है ना. तो गंदा जो रूम था वो क्या हो गया, बहुत सुंदर हो गया. And she was looking at me. And she went to the kitchen. And उसके बाद- kitchen also she cleaned so nice. मेरे ऊपर गुस्सा से देखी, और फिर वो किचन में चले गई और किचन को भी अच्छा से साफ कर. And then she looked at me like still angry, yeah. है ना. और फिर वो मुझे देखी जैसे लग रहा अभी भी बहुत गुस्से में. She took chicken out of the fridge and she made chicken curry for us. है ना. और उसके बाद चिकन फ्रिज से निकाल करके वो चिकन करी बनाई. I was thinking, मैं- it's good to fight, eh? मैं सोच रहा था, ओ ये अच्छी बात है लड़ाई करना. Because the Bible says, fight the good fight of faith. बाइबल बताती है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो. So this is the good fight of faith, not the bad fight. है ना. Yeah. तो ये जो है विश्वास की अच्छी लड़ाई थी, है ना, बुरी लड़ाई नहीं थी. So then I thought, why she did that? You know? तो मैं सोचने लगा क्यों उसने ऐसा की. If I was that, I'll say, I'm going. I would have gone for a walk. Yeah? है ना. अगर मैं होता तो शायद बाहर निकल जाता और टहलने के लिए बाहर चला But जाता. she started making the room beautiful, लेकिन the वो जो kitchen है, clean. कमरों को साफ अच्छा बनाने लगी, किचन को अच्छा बनाने लगी. she made the best chicken curry I ever tasted that time. और वो जो है उस दिन सबसे बेहतर स्वादिष्ट चिकन करी बनाई. मैंने उस दिन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट My चिकन 4 खाया. sons and myself, we enjoyed. है ना. हमारे 4 बच्चे और मैं बहुत आनंद किया खाने में. My daughter was not yet born that time. और उस समय में मेरी बेटी नहीं जन्म हुई थी. Then I looked at the word Batula तब मैंने शब्द बटूला को देखा. and I thought maybe there's something hidden in the word Betula. और उसके बाद मैंने देखा शायद बेटूला में कुछ है उस शब्द के अंदर में. Then I found out the word Betula means not just she did not have sex before marriage. On a married night, she had holy sex and therefore she's no longer virgin, right? है ना. Right. तो बेतुला का मतलब है कि जो शादी के पहले जो किसी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाती है, जो पवित्र विवाह के समय ही, पवित्र जब विवाह होता है तभी वो संबंध बनाती है, और अब वो कुमारी नहीं रह जाती है. That's the normal meaning of the word virgin. तो वर्जिन का मतलब यही अर्थ होता है. But that's not the Bible meaning of virgin. लेकिन बाइबल का मीनिंग, बाइबल का अर्थ ये नहीं है. कुमारी का. A woman is a virgin for her whole life. है ना. बाइबल बताती है कि लड़की जो है वो पूरे जीवन भर कुमारी रह सकती है. Because she makes something that is dirty pure. क्योंकि वो ऐसे कुछ ऐसी गंदी चीजें हैं जिसको वो अच्छा बनाती है, शुद्ध बनाती She है, makes something that is ugly beautiful. और कुछ ऐसी चीजें जो क्रूप है, खराब है, उसको बहुत ही सुंदर बनाती है. Do you understand? समझ में आ रहा है? Like how my wife, she cleaned our dirty room. जैसे मेरी पत्नी ने क्या किए, गंदे रूम को, कमरे को साफ की. Then she made our kitchen beautiful. तब उसने रसोई घर को सुंदर And बनाई. she brings lovely, beautiful food, lovely, yummy food. और उसके बाद बहुत सी स्वादिष्ट वो भोजन लेकर के आई. So, every woman, you are called not to make decisions. तो हर एक स्त्रियां
आपको निर्णय लेने के लिए नहीं बनाया गया। The man makes a decision. पुरुष निर्णय लेता है, You take that decision आप उस निर्णय को लीजिए, and you make it heaven on earth. आप उस निर्णय को लेकर के स्वर्ग को क्या कीजिए, पृथ्वी पर बना दीजिए। Every woman say like this. हर एक स्त्री ऐसे कहिए, I am the one who brings heaven. मैं वो हूँ जो स्वर्ग को नीचे लेके आती हूँ। बोलिए, मैं वह हूँ जो स्वर्ग को नीचे लेके आती हूँ। Do you understand? बोलिए, बोलिए मुख से, वो जो मैं वह हूँ Mahu जो स्वर्ग को Swarga ko. नीचे लाती हूँ। समझ में आ रहा है? Do you understand? Such a beautiful, like complimentary giftings, yeah? समझ में आ रहा है? कितना सुंदर वरदान परमेश्वर ने विरोधाभास में दिया है। Man gives a seed, a sperm, है ना? पुरुष बीज देता है and the woman carries that seed and turns it into a beautiful baby. और स्त्री उस बीज को अपने ऊपर अंदर में ले करके उसको संभाल करके क्या करती है, बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। I was showing you also, I think, and I was also showing our brother Mukesh a video of my daughter. और मैं अपनी बच्ची का वीडियो दिखा रहा था, मुझे भी उन्होंने दिखाया, मुकेश को भी दिखाया। And every time I want to keep seeing that video because she's so beautiful. और मैं हमेशा उस वीडियो को देखता हूँ क्योंकि वो बहुत ही सुंदर दिखती है। My wife, oh, she did so good keeping her 9 months over here, yeah? मेरी पत्नी ने कितना अच्छा से उसका ख्याल की, 9 महीना अपने पेट में रख करके उसे। But I made the decision लेकिन मैंने निर्णय लिया to give her my sperm. कि मैं अपना बीज उसे दूं, And she took that sperm and made it a heavenly baby. और उसने उस बीज को लेकर के क्या किया, एक स्वर्गीय बेबी बना दी।